आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम द्विघात गुणनखंड कर रहे हैं द्विघात समीकरण के, तो उनको हम कंटिन्यू करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 बराबर 0 है। तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे? तो पहले हमें 18 के गुणनखंड करने होंगे। 18 के गुणनखंड कितने होते हैं? 6 तिया 18, और 6 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 3 बचेगा। चलिए, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 - 3 इंटू एक्स माइनस 18 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0। ये कैसे हो गया कि हमने इसमें माइनस चिन्ह से गुणा कर दिया। तो 6 प्लस का था तो वो माइनस का हो गया, और माइनस का था 3 तो प्लस का हो गया, और x का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी गुणा कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों में से हम कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है? कॉमन आ रहा है x, यहाँ कितना बचेगा? x माइनस 6। और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है प्लस 3, तो यहाँ भी कितना बचेगा? x माइनस 6 बराबर 0। दोनों कोष्टक सेम आ गए, तो कोष्टक को हम कॉमन ले लेंगे। x माइनस 6 और बचेगा कितना? x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 दे रखा है। इसमें इसके शून्य पूछे जाएंगे, तो पहले ब्रैकेट को अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान 6 आएगा, और दूसरे ब्रैकेट को अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान माइनस 3 आएगा। आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। कैसे करते हैं हम क्वेश्चनों को? सबसे पहले यहाँ पे आगे नंबर नहीं दे रखा है, बट हम इसका और इसका गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ एक है, कुछ नहीं होता तो एक मानते हैं। एक का गुणा 18 में करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 के गुणनखंड करेंगे तो 6 18 भी होता है, 9 दूनी 18 भी होता है। लेकिन हमें ऐसा पेयर बनाना होता है, जोड़े ऐसे बनाने होते हैं जिससे कि ए घटाकर कितना आ जाए, जो भी एक्स का गुणांक दे रखा है वो उतना आ जाए। तो एक्स का गुणांक कितना है? 3 है, तो हमें हमें यहाँ पर 3 लेकर आना था। इसीलिए हम 6 3 18 किए। 6 में से 3 को माइनस करोगे 3 बच जाएगा। क्लियर होगा आपको क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखो अब इसमें क्या करना है? हमें 10 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे जहां पर क्या होना चाहिए कि घटाने के बाद 3 बच जाए। तो 5 दूनी 10 होता है, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी 3 की जगह पर 5 - 2 हमें रखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5 - 2 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10 से गुणा करेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है? x। x को कॉमन लिया, बचेगा यहाँ पर x माइनस 5। यहाँ प्लस 2 कॉमन आएगा, बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे। बचेगा कितना? x प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। क्लियर है? तो इसके दो शून्य करके आ गए। क्या आ गए? एक तो 5 आ गया और दूसरा माइनस 2 आ जाएगा। क्लियर होगा आपको क्वेश्चन? अगर कोई भी आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आया है तो आपको क्या करना है? वीडियो को बैक करना है, दोबारा से देखना है, और प्रॉपरली आपके समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 30। तो पहले इस क्वेश्चन के हमें थोड़े से सही फॉर्मेट में इसको लिखना होगा। पहले क्या करेंगे? देखो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 30 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 बराबर 0, क्योंकि हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का फॉर्मेट लेके आना होता है। तो 30 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि माइनस करने के बाद 7 आ जाए। कितना आ जाए? माइनस करने के बाद 7 आ जाए। तो हमें करना क्या होगा? यहाँ पे 30 के गुणनखंड क्या होते हैं? 10 इंटू 3 30 हो जाता है। 10 में से 3 को माइनस करोगे 7 बचेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 30 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 बराबर 0। केवल माइनस चिन्ह से गुणा किया, इधर से x से गुणा कर दिया।
अब कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आएगा, बचेगा x माइनस 10 और यहाँ से प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 बचेगा बराबर 0। ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट को हम कॉमन लेंगे, बचेगा कितना, x प्लस 3 बराबर 0। अगर हम पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रख देंगे तो x का मान 10 आ जाएगा, और इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट को अगर हम 0 के बराबर रख देंगे तो x का मान -3 आ जाएगा। क्लियर है? क्या किया था हमने, केवल अगर क्वेश्चन में हमें सही फॉर्मेट नहीं दे रखा है तो उसको हम पहले सही फॉर्मेट में बदलेंगे, सही तरीके से लिखेंगे, उसके बाद हम उसके गुणनखंड कर पाएंगे। क्लियर होगा आपको क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन है 3x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है अब आपको, अब आगे नंबर दे रखा है, कहाँ आगे दे रखा है, x की जगह पर। ठीक है, कहाँ दे रखा है, x की जगह पर, x के स्क्वायर के गुणांक में। ठीक है, अब 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर 4 आ जाए, तो 3 एकम 3 ही रहेगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, पहले 3x² माइनस यहाँ लिखोगे 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। क्यों, क्योंकि 3 और 1 का गुणा किया था, 3 एकम 3 हो गया, 3 के ऐसे गुणनखंड जोड़ने के बाद कितना आया, 4, तो 3 प्लस 1 कितना होगा, 4 हो जाता है, और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 ही रहेगा। 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में से 3 कॉमन मिल रहा है और x कॉमन मिल रहा है, बचेगा यहाँ पर x माइनस 1, यहाँ पर माइनस चिन्ह कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन रहता है, x माइनस 1 बचेगा, ब्रैकेट को हम कॉमन लेंगे, x माइनस 1, और यहाँ होगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू +1 आएगी, और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। ठीक, कितनी आएगी, 1/3 आ जाएगी। क्लियर होगा आपको क्वेश्चन? देखो एक और बार हम रिपीट करते हैं कि जो क्वेश्चन दे रखा है 3x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या करना है, 3 और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टार्टिंग वाले का और एंड वाले का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 और 1 का गुणा करोगे 3 हो जाएगा, 3 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़कर कितना आ जाए, 4, 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे सेम मेथड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है 11, 9x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले 9 और 2 का गुणा करोगे, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, 18 के हमें ऐसे गुणनखंड करने होंगे जो कि घटाने के बाद कितना दे दे, 3 दे दे, तो 6 या 18, 6 में से 3 माइनस कर दोगे, यानी कि 3 की जगह लिखोगे 6 माइनस 3, तो 9x² प्लस 6 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब 9x² प्लस, आगे प्लस चिन्ह है तो अंदर कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, x से गुणा कर देंगे, 6x माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और x आएगा, 3x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन आएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, 3x प्लस 2 रहेगा। ब्रैकेट को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास, 3x प्लस 2 को कॉमन लिए, यहाँ बचेगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर पहले ब्रैकेट को हमने 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू -2/3 आएगी, और अगर दूसरे ब्रैकेट को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। क्लियर होगा आपको क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, देखो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हम बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस ला रहे हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम, आप बोरिंग फील ना कर पाओ, और हमें भी टाइम का इशू ना रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो आपको भी बोरिंग सा फील होने लगता है और आप भी प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाते, तो हम छोटे छोटे स्टेप में वीडियोस को रख रहे हैं। और जितने भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ। क्लियर, जिससे उनका भी बेनिफिट हो पाए। अब देखो 6 पंजे कितना होता है, 30,
30 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जो घटाने के बाद 13 दे दे। तो 15 दूनी 30 होता है, 15 में से 2 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या है 6x² अब प्लस 13 की जगह लिखोगे 15 माइनस 2, क्यों किया, और माइनस का 5 बराबर 0। ऐसा क्यों किया 15 माइनस 2, क्योंकि 6 का गुणा 5 से करेंगे 30 होगा। 30 के गुणनखंड ऐसे करने हैं जो माइनस करने के बाद कितना दे दे, 13 दे दे। तो 6x² प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और x भी आ रहा है, तो बचेगा 2x प्लस 5। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 रहेगा, तो 2x प्लस 5 बचेगा बराबर 0। ठीक है, चलो अब ब्रैकेट को हम कॉमन लेंगे, 2x प्लस 5 तो बचेगा कितना, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले ब्रैकेट को अगर हम 0 के बराबर कर सकते हैं तो x की वैल्यू -5/2 रहेगी। अगर दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रहेंगे तो माइनस के 1/3 रहेगी, क्योंकि 3x माइनस 1 बराबर 0 रहेगा। तो x की वैल्यू क्या रहेगी, -1/3 रहेगी। चलिए आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। रोको।